नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं एसएससी पीवाईक्यूज पॉलिटिकल साइंस के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। इस क्लास का जो मेन आपका टॉपिक रहेगा वो है मौलिक अधिकार और जो फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज़ है उसके बारे में ये क्लास रहेगी आपकी, और नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आपके कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मूलभूत अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो आपके किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपके जो मौलिक अधिकार है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा, अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन आपके संविधान के भाग 3 में किया गया है। 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। टोटल आपके स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था तो 7 आपके मौलिक अधिकार थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और 300A में उसको शामिल कर दिया गया। पहले वह आर्टिकल 31 में शामिल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, या फिर सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो बाकी जो ये 3 है आपके तीनों मौलिक कर्तव्य में शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो सामाजिक अधिकार में हम किसको शामिल नहीं करते हैं? आपके ऑप्शन है मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो ये जो तीनों आपके अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स में आपके शामिल है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर रहेगा। जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में आपके शामिल किए गए हैं। टोटल आपके 16 नीति निर्देशक तत्व है और 36 से लेके 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके संविधान में सरकार को निर्देश देने का कार्य करते हैं, नया कानून बनाने के लिए उनको यानी कि निर्देश देते हैं, लेकिन ये कोई कानून नहीं है नीति निर्देशक जो तत्व है आपके। तो अगर कोई भी नीति निर्देशक तत्व अगर आपका खंडित होता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय नहीं है? अभी हमने पढ़ा, यानी कि परिवर्तनीय का मतलब है लागू, परिवर्तनीय होता है लागू करने योग्य, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो लागू नहीं किए जा सकते। यानी कि इसमें आपके ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन होता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो लागू करने योग्य नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को निर्देश देने के लिए ये संविधान में शामिल किए गए नए कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक
समान मूल्य होना चाहिए, यानी कि आपका कौन सी सरकार में ये वयस्क आपका वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन है लोकतांत्रिक, निरंकुश, राजतंत्रवादी या फिर अधिकारवादी। तो लोकतांत्रिक सरकार में वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो आपका भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 5 से 11 तक, और 5 तरीकों से आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो प्राप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो आपका हो गया जन्म के द्वारा, अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसके अनुसार उसकी जो नागरिकता है वो भारतीय होगी। दूसरा वंश, यानी कि वंश के तहत नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जो बच्चा है उसके पेरेंट्स में माता या पिता में से कोई अगर एक भारतीय है तो उसके अकॉर्डिंग उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरा आपका हो गया पंजीकरण के द्वारा। चौथा देशीयकरण। पांचवा तरीका है या किसी भी क्षेत्र पे अगर किसी एरिया को अगर भारत में मिला लिया जाता है तो ऑटोमेटिक उस एरिया के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पंजीकरण के द्वारा कैसे होती है? अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय व्यक्ति के कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारतीय के साथ अगर शादी कर लेता है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है पंजीकरण के द्वारा। देशीयकरण के द्वारा होती है, यानी कि इसमें 7 साल का बताया गया है। 7 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। आगे है क्षेत्र विस्तार का, मैंने आपको बता दिया भाई अगर किसी भी एरिया को भारत में मिलाया जाता है तो उस एरिया के लोगों को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये 5 तरीके हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकार कार्य करने के लिए दी जाती है। इसमें आपका वर्षन में ही उत्तर आपको मिल गया है, यानी कि कोई भी अधिकारी है उसको आदेश दिया जाता है, जैसे कि अगर मौलिक अधिकारों का खंडन होता है तो जो न्यायपालिका है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिनमें से एक होती है परमादेश। ठीक है, तो इसके तहत सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के आदेश दिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा, परमादेश। आपके जो कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कौन कौन सी रिट है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत आपकी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का खंडन होता है। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? एक तो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो कोर्ट उसको आदेश देती है कि 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, और अगर वो कार्रवाई उसकी कानूनी तरीके से गलत मतलब होती है, गलत तरीके से उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको रिहा करने के आदेश कोर्ट दे सकती है। दूसरी आपका हो गया परमादेश। परमादेश में हमने पढ़ा है भी किसी भी अधिकारी को उसका कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है, यानी कि उसका कार्य क्षेत्र में जो उसके कार्य है वो उसको अपने कर्तव्यों के पालन करने के आदेश दिए जाते हैं, तो वो आपका होता है परमादेश रिट। तीसरी आपकी है प्रतिषेध।
इसमें क्या होता है, अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करता है तो कोर्ट रिट जारी करता है वो काम उसको रोकने के लिए, ठीक है। अगर उसका अधिकार नहीं है फिर भी वो अगर वो कार्य करता है तो उसके लिए जो कोर्ट है वो रिट जारी करती है। तो ये आपकी होती है प्रतिषेध प्रतिषेध याचिका प्रतिषेध रिट। आगे आपका चौथी जो रिट होती है वो है उत्प्रेक्षण। और पांचवी जो रिट आपकी है वो है अधिकार परीक्षा लेख। उत्प्रेक्षण में क्या होता है, जो न्यायपालिका है वो अपनी निचली अदालत से ऊपर जो कोई भी मुकदमा है उसकी सुनवाई के लिए वो मुकदमा अपने पास बुला सकती है। तो उत्प्रेक्षण रिट वो होती है निचली अदालतों को जो कोर्ट है वो आदेश देती है अपने अंडर सुनवाई को करने के लिए। दूसरा है अधिकार परीक्षा, यानी कि अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई, हाँ जी, पांचवी आपकी अधिकार परीक्षा लेख हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार। ये तीनों आपके मौलिक अधिकार में शामिल है। अभी हमने पढ़ा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में बदल दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है परमादेश याचिका का क्या अर्थ है। हम आदेश देते हैं किस वारंट द्वारा, आपके पास शरीर होना चाहिए या फिर प्रमाणित होना। तो परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है। 2 भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये आपका सही प्रावधान है, बाकी तीनों आपके गलत है। भाग 4 में आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका वर्णन किया गया है भाग 4A में। नागरिकता का वर्णन आपका भाग 2 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है और भाग 2 है अभी बताया भी आपका नागरिकता से संबंधित है और भाग 4 जो है वो आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन। यानी कि ये तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायतों का गठन आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। 14 से 18, 25 से 28 और 19 से 22, 23 और 24। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। 14 से 18 में आपका वर्णन किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार का। 23 से 24 में आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उन्नीस से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है जिसमें आपके आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। 25 से 28 में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार शामिल है।
नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है। अभी हमने पढ़ा था वे टोटल 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जारी करते हैं और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत आपकी रिट जारी कर सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, या फिर चुनाव के दौरान मतदान करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। बाकी तीनों आपके मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 20, 17, 18 या फिर 19। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन आर्टिकल 17 जो है वो आपका अस्पृश्यता को समाप्त करता है। 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 18 में आपकी उपाधियों की समाप्त उपाधियों का अंत करता है। 19 में आपके जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो शामिल की गई है। 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी शामिल है। आर्टिकल 20 में आपको बताया गया, आर्टिकल 20 में आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने संबंधी आपको अधिकार इसमें दिए गए हैं आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम पहले पढ़ चुके हैं ये कानूनी अधिकार किसको बनाया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता। तो इसमें आपके बाकी तीनों जो है यानी कि किसी भी धर्म का वो पालन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, उसकी इच्छा है, ठीक है, और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन जबरन किसी भी धर्म को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ये प्रकृति में गैर न्यायिक है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके अमेरिका से नहीं लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से प्रेरित होके शामिल किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय यानी कि लागू करने योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37, 40, 38 या फिर 39। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 37 ये बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि लागू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य देश पर लागू होते हैं। आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों पर लागू होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की शिक्षा से संबंधित
अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में देश के तहत शामिल किया गया था, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो बच्चों के शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 21A में इनको शामिल किया गया है, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करना गवर्नमेंट का एक कर्तव्य है। भी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार देश है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेन जो अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार में, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत की देश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऑप्शन स्वायत्तता, सत्ता, संप्रभुता या फिर गोपनीयता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा, भारत की संप्रभुता को, एकता को और अखंडता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से देश के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य है टोटल 11 है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो ये बताता है कि प्रत्येक माता पिता जो है या अभिभावक है वो अपने 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर जो है वो उनको प्रदान करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। 2002 में इसको शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 492, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 44। तो आपके मौलिक कर्तव्य जो है यानी नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से 51 में है और 51A में आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक देश है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना आपका एक मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 3, 6, 5 या फिर 4? तो समानता के अधिकार में आपके कितने अधिकार शामिल है? समानता का अधिकार का वर्णन आपका 14 से 18 में किया गया है। तो समानता के आपके टोटल 4 अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 18 से 19 या फिर अनुच्छेद 14 या 16? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर रहेगा। 20 और 21 इसमें आपकी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता संबंधित जो है वो अधिकार शामिल है। तो इनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित इनको नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत का अधिकार राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? अनुपजाऊ भूमि, भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन या फिर भूमि की कमी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा विरासत का अधिकार, यानी कि जो अपने माता पिता की संपत्ति होती है वो विरासत के रूप में किसको मिलेगी उस टाइप का इसमें शामिल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर रहेगा, भूमि का विभाजन। जो अपने पेरेंट्स की भूमि है उसको इसमें शामिल किया जाता है। भूमि का विभाजन संबंधित ये अधिकार आपका है। इसमें 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लड़कियों को भी माता पिता की जो संपत्ति है उसमें इक्वल राइट जो है वो दे दिया गया। ठीक है, तो आपका
2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लड़कियों को भी यह अधिकार दे दिया गया, माता पिता की संपत्ति में उनका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1955, 76, 47 या फिर 1985? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके स्टार्टिंग में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में आपके जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अवसर प्रदान करना माता पिता का और अभिभावकों का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने के बारे में बात करती है? उपधारा बी, उपधारा डी, उपधारा सी या फिर उपधारा ए? इस क्वेश्चन में थोड़ी क्यूरी है तो अभी हम ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नागरिकता अधिनियम आपका किस वर्ष पारित किया गया था? 1955, 1964, 1959 या फिर 1951? नागरिकता अधिनियम आपका किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में जो है वो पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी कि 2022 तक आपके टोटल जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके 11 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? 1997। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? 1997, 2000, 1986, 2002 या फिर 2004? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य है? प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करें, गाय बछड़े अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना, या फिर 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है। तो ये अभी पढ़ा था कि 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य ये होगा भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश कहते हैं? संज्ञेय अपराध, नजरबंदी अपराध, असंज्ञेय अपराध, क्रॉस अपराध? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर रहेगा। संज्ञेय अपराध के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A बी, अनुच्छेद 51A ई, अनुच्छेद 51A सी में या फिर अनुच्छेद 51A डी में? तो किस में संप्रभुता, एकता और अखंडता का वर्णन है? आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 51A सी में।
ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।